हम आपसे पहले तो बात करें, ठीक है? तो बात हमारी बहुत गौर से सुनना। पहला तो मेरा मकसद, अगर हम यहाँ कुछ भी बताएं आपके परीक्षा में काम आए तो ठीक है। परीक्षा में काम कब आएगा? जब आप, पहला तो वो नॉलेज जो हम बता रहे हैं वो सही होना चाहिए, क्या ऑथेंटिक होना चाहिए, और वो दूसरा आपको समझ में आना चाहिए, तीसरा आप उसको याद कर लें। अगर ये 3 चीज़ें कर लेते हैं, हम सही बताते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है, तीसरा आप उसको याद भी कर लेते हैं, तो एग्जाम में आएगा आप कर लेंगे 100%। तो यही काम करना है, यही 3। पहला देखो, समझो, पहला जो हम, अरे सॉरी, तो भाई हाँ अब देखो, चलो, पहला आपको जो बता रहे हैं वो सही हो, वो क्या हो? सही, वो सही होना चाहिए। दूसरा जो हम बता रहे वो आपको समझ में आए, वो क्या है? आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। और तीसरा चीज है कि आप उसको याद कर लें, आप उसको याद कर लें। अगर ये 3 चीजें हो जाती हैं जो हमने बताया है वो सही है, ठीक। यानी सही का मतलब है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तीसरा, दूसरा आपको समझ में आ जा, हम बता तो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा नंबर, आप उसको याद भी कर लें। इतना अगर कर लेंगे तो एग्जाम में जो आएगा आप उसको शॉर्ट सक्सेस 100% करेंगे, 100% करेंगे तो एग्जाम पास करेंगे, तो आपको नौकरी मिलेगी, ठीक। तो बस इसी बेसिस पे हमारा टारगेट है, बस यही करना। अब आप देखते हैं क्या, मैक्सिमम लोग तो ये देखते हैं कि इस पे सब्सक्राइबर कितना है, इसका व्यूज कितना जा रहा है ना, क्योंकि भेड़ चाल वाली आदत है। भेड़ होती है एक जगह जो जाती है वहीं सब भेड़ गिरती चलती है ना। भेड़ चाल का मतलब क्या है? अगर एक भेड़ कुआं में कूद गई, कुआं जो होता है उसमें कूद गई, तो जितनी भेड़ें उसके पीछे आ रही सब एक एक करके उसी कुआं में कूद जाएंगी। एक भेड़ अगर नदी में कूद जाए तो सब भेड़ नदी में कूद ही जाएंगे। तो ऐसी चाल से बचिए प्लीज। आप बस ये देखिए, आपको नॉलेज सही मिल रहा है, आपको गाइडेंस सही मिल रहा, आपको समझ में आ रहा, जो हम बता रहे हैं वो करते रहिए, 100% आप सक्सेस होंगे, गारंटी है। अभी तो हम यहाँ सिर्फ जीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जीएस को स्टाइल। इसके बाद हम मैथ्स भी अर्थमेटिक ऐसा पढ़ाएंगे आपको, जिसको कहीं नहीं समझ में आता, मैथ्स से बहुत डर लगता है, उसको एकदम सिंपलेस्ट वे में, अगर सबसे सरल सब्जेक्ट मैथ ना बना दिए तो कहना डील देना। अभी बस क्या करना है आपको, सिर्फ अभी एक ही काम करना है, आप अभी आपको जीएस पे फोकस, जो पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ते चलो, याद करते चलो, जैसा कर रहे हैं वैसे करते, जैसे हम कह रहे हैं वैसा बस करते चले जाओ, सब हो जाएगा, ठीक है। और अगर और एक काम करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखना है लेक्चर, और आपको लास्ट में जब पूरा देख लो उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो। क्या करो? डिसलाइक। लेकिन आप आए हो देखने तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दो, या तो लाइक या तो डिसलाइक, क्योंकि आप जीवंत व्यक्ति बनो, एनर्जेटिक बनो। या तो आए लाइक, या तो आपको पसंद होगा या तो नहीं पसंद होगा। अगर पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है, क्या आपकी कमी लगी, क्या वो चीज़ कमेंट करके जाओ। आपको जो अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा वहां भी कमेंट करके जाओ, बताओ, तो हमको फीडबैक आना चाहिए। ये चीजें करना सीखो, एक्टिव पर्सन बनो यार, जिंदगी में आए हो तो एक्टिव ही रहना, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ रहा, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, आज हम देखने वाले हैं क्या चीज, हमने इससे पहले देखा अनुसूचियां, यानी शेड्यूल्स हमने कंप्लीट किए। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद, ठीक है। संविधान का भाग क्या होता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद को पार्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। तो संविधान में 22 भाग हैं, कुछ ABC करके, ऐसे करके कुछ लोग ABC कुछ करके अलग अलग करके, ए किसी का B किसी का कुछ एब्रोगेशन करके टोटल मिला के लोग 25 बोल देते हैं, लेकिन बोलता है 25 नहीं, बोलता है 22 ही भाग हैं लिखे हुए, आपको दिखेंगे, कहीं 25 नहीं लिखा, कहीं 22 के बाद से 23 नहीं दिखेगा। लेकिन जो संविधान संशोधन किया गया उसमें ए किसी में, B किसी में, जो इन सबको जब कैलकुलेट कर देते हैं तो 25 लोग बोल देते हैं, ठीक है। चले, हाँ, तो हम क्या देखने वाले हैं आज देखने वाले हैं भाग, ठीक। भाग देखने वाले हैं, और किस भाग में क्या है, और उस भाग से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या है, ठीक। ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना कोई भी।
गड़बड़ नहीं करना। ओके, चलो चलो देखते हैं, बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला भाग है, उसमें स्टेट एंड इट्स टेरिटरी है। क्या है? स्टेट और उसके क्षेत्र, यानी राज्य और उसके क्षेत्र। राज्य और क्षेत्र के बारे में दिया है। राज्य और, यानी पार्ट 1 में क्या दिया है? पार्ट 1 में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में दिया है। ओके, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में दिया है। ठीक, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। तो पार्ट 1 राज्य और उसका क्षेत्र। अब राज्य और उसका क्षेत्र है, तो ये किस आर्टिकल में, इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं आपके, समझिए। आर्टिकल हैं इसके 1 से लेके कहाँ तक? 4 तक। ठीक, 1 से 4 आर्टिकल के बीच में ये सब दिया हुआ है। ठीक, राज्य और उसके क्षेत्र इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में हम बोलते जाएंगे, आप हिंदी में नोट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। पार्ट 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। क्या है? नागरिकता। ये किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल हमें लिखते जाएंगे, हर बार आर्टिकल नहीं लिखेंगे। अनुच्छेद, यानी आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, हर बार नहीं लिखेंगे। ये 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित हैं, अर्थात किससे संबंधित हैं? सिटीजनशिप से। अच्छा, हमारा ये मतलब क्या है, हम आपको आर्टिकल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल आपको हम बताएंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि हम ये भाग और आर्टिकल क्यों बता रहे हैं। भाग में क्या है, उस भाग में डायरेक्ट भी पूछ देता है किस भाग में क्या है, और आर्टिकल का क्या। आर्टिकल आएगा तो भी आप कर पाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया? बोलो, बिल्कुल क्लियर। ये भाग 2 हमने खत्म किया, भाग 3 देखते हैं। आखिरकार भाग 3 में क्या है, सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। इसको हिंदी में बोलते हैं भाग 3, यानी मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। अभी आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, आर्टिकल नहीं लिखेंगे। 12 से आर्टिकल से लेके और 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में क्या है? फंडामेंटल राइट। इस आर्टिकल के बीच में एक्सप्लेन किया गया, और आगे जब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इनका एक्सप्लेनेशन भी पूरा करेंगे। ठीक, इनका एक्सप्लेनेशन भी पूरा करने वाले हैं डिटेल में, आगे एक एक करके। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब देखिए पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। क्या बोलते हैं? DPSP। ठीक है, DPSP बोलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, ये कहाँ से हैं? ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। कहाँ? 51 तक। ये क्या है? ये राज्यों के लिए निर्देश है। राज्य जो होते हैं उनके लिए निर्देश है कि राज्यों के पास जब संसाधन हो तो इस टाइप से नागरिक को अपने प्रदान करें। और ये फंडामेंटल राइट क्या है? ये नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। ये नागरिकों के मूल अधिकार है। ये राज्यों के लिए गाइडलाइंस हैं। ठीक, कि ऐसा करें। ये नागरिक को ये चीज़ प्रदान किए गए हैं। इनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट के लिए कहाँ? कोर्ट जा सकते हैं। इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। किसके लिए? DPSP के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि राज्यों के पास संसाधन होंगे तभी तो प्रोवाइड करेंगे ना। ये हम आगे सब पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ क्या बताने वाले हैं? पूरा आर्टिकल जो है 22 भागों में किस प्रकार बांटे हुए। ठीक, तो चौथा हमने देख लिया, चौथा भाग। अब हम देखने वाले हैं भाग नंबर 5। तो 5 में क्या है? 5 में आपका यूनियन है। क्या है? यूनियन है। ठीक, यूनियन का क्या है? आर्टिकल 51 तक हो गए। ये 52, यानी आर्टिकल 52 से लेके यूनियन यानी संघ। यूनियन का क्या मतलब होता है? संघ। संघ का मतलब केंद्र। यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ का मतलब केंद्र। ये केंद्र के लिए केंद्र से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं उससे संबंधित है संघ। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। कितने? 52 से लेके 151 तक। ठीक, किससे संबंधित हैं? संघ से। फिर आता है पार्ट 6 में क्या है? स्टेट मतलब राज्य। ये राज्य से संबंधित प्रावधान है। इसमें क्या? राज्य से संबंधित प्रावधान है। जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, और जो भी हैं राज्य से संबंधित प्रावधान होंगे इसमें। ठीक, स्टेट। और इसके लिए हैं आर्टिकल 152 से लेके
200 कितने 37, ठीक, आर्टिकल 237 तक। इतना समझ में आया, ठीक। चलो, और ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना कि हम इतना ही बता रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरा समझाएंगे। ये आपको याद रख करना है, पूरा पूरा याद करना है। यानी यूनियन संघ 52 से 151 तक, ठीक, देखो 52 है 151 यानी 100 आर्टिकल पूरे आते हैं, ठीक है यूनियन में। फिर राज्य में 152 से लेकर 237, आपको ऐसे याद करना है, ठीक। और बिल्कुल सोना नहीं है, ध्यान यही रखना है जो बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम 100%, है ना। अब ठीक है, चलो इतना हो गया। भाग 6, भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 जो है इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, निरस्त, निरस्त कर दिया गया, निरस्त। ओके, अब ये आर्टिकल था कौन, निरस्त तो किया गया तो पता है, तो आर्टिकल कौन सा था, ये आर्टिकल था 238। कितना था, 238, और इसको क्या कर दिया गया, निरस्त, कैंसिल, 238। ओके, अब भाग, तो भाग 7 भी निरस्त हो जाता है, कुछ नहीं है, एक ही चीज था। अब आता है भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी समझते हो, यानी केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो केंद्र द्वारा शासित होता है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, अब इस समय जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का जो इतिहास है। और ये यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है, ठीक, यूनियन टेरिटरी मन केंद्र शासित प्रदेश। ओके, केंद्र शासित प्रदेश यूटीज के बारे में। अब ये आर्टिकल इसमें कितना है तो समझिए आप, आर्टिकल है यानी 239 से लेके, और 239 से लेके 241 तक, कितना, 241 तक, 239 से लेके 241 तक। ओके, अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे, इसके सब पूरा सब देखने वाले बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी आप बस ये समझिए कि कौन भाग में क्या है, ये आपको याद करना है, होमवर्क दे रहे हैं बहुत अच्छे से, समझा भी रहे। भाग 9 में क्या है समझिए आप, भाग 9 में है क्या, भाग 9 में है क्या आखिरकार, भाग 9 में पंचायत है। क्या है, भाग 9 में पंचायत है। और भाग 9A में क्या है, पंचायत, इसमें है नगर पालिकाएं, ठीक, इसमें क्या है, पंचायत, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज लिखा है, इसका मतलब होता है नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाएं। ओके, भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। क्या इतना समझ में आया, यानी भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर पंचायत, पंचायत या नगर पंचायत भी बोल सकते हैं, ठीक, नगर पंचायत भी बोल सकते हैं, यानी नगर पंचायत या नगर पालिका है, ठीक। ओके, नगर पालिका, नगर पंचायत, ओके, इसी में है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक। अच्छा, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत भी बोल देते हैं, इसी में सब आ जाता है। तो आर्टिकल क्या है, अब आर्टिकल इंपॉर्टेंट आ जाता है। आर्टिकल है 200 कितना, 241 तक तो हो गया, 41 हो गया, 242 निरस्त है, समझना 242 निरस्त था, 243 से स्टार्ट होता है आर्टिकल, 243 से लेके पंचायतें, पंचायत 243 से लेके 243 ओ, याद रखना है 243 से लेके 243 ओ तक है, ठीक। फिर इसमें नगर म्यूनिसिपैलिटीज में क्या है, 243 ओ के बाद क्या आएगा, ओ पी से लेके 243 जेड जी, कहाँ तक, जेड जी। ओके, यहाँ तक हो गया, क्लियर। यानी म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं कहाँ तक हैं, ये आपका हो गया 243 पी से लेके 243 जेड ई। ओके, सोना नहीं, ध्यान देना है, याद करना है साथ में, ओके, सोने का नहीं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो ना, पढ़ो बिल्कुल। चलो, अब देखो 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हो गया सहकारी समितियां, समझना, इसका मतलब क्या होता है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, है ना, सहकारी समितियां, इसका मतलब क्या हो गया, सहकारी समितियां,
ओके, आर्टिकल कितना है वहाँ, क्या जेड जी, तो जेड जी के बाद क्या होगा 243, जेड जी के बाद क्या होता है एच, ठीक, जेड जी वहाँ तक हो गया तो एच से स्टार्ट होगा, फिर क्या 243 जेड टी यहाँ तक रहेगा। ओके, ये समझ में आया। सहकारी समितियां कहाँ हैं 243 जेड एच से लेके जेड टी तक। ओके, अब बात करते हैं भाग 10 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र, यानी अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, यानी शेड्यूल तथा ट्राइबल एरिया, यानी अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित मतलब शेड्यूल, ट्राइबल मतलब जाति जनजाति, और एरिया मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो अनुसूचित और तथा जनजाति क्षेत्र क्या हो गया, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित तथा जनजाति। ओके, जनजाति थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे हम इसके बारे में, यानी भाग में है यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया अर्थात अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। आर्टिकल है क्या इसका, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है समझना, ये 10 में है और 10 में आर्टिकल है तुम्हारा 244 से लेके 244 ए, दो आर्टिकल हैं इसमें 244 और 244 ए, इससे संबंधित कौन आर्टिकल है 244 और 244 ए। ठीक, यानी भाग 10 में 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में है 244 ए। ओके, ठीक है, इतना चलो हो गया। आप देखते हैं इसके बाद हम भाग 11, भाग 11 में क्या है आखिरकार, भाग 11 में क्या है। ओके, भाग 11 में है क्या आखिरकार, तो भाग 11 में समझो, भाग 11 में है आपका रिलेशन बिटवीन द यूनियन एज ए स्टेट, यूनियन और स्टेट अर्थात संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये आर्टिकल है 245 से लेके कितना 245 से लेके 263, 245 से लेके 263 के बीच में अगर कोई आर्टिकल आएगा तो वो बताएगा आपका यानी यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में अर्थात संघ और राज्यों के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में। भाग 12 में आ जाता है फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है वित्त संपत्ति, वित्त फिनेंस मतलब वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा और सूट मतलब वाद विवाद। ठीक है, वाद से संबंधित जो है इसमें इससे संबंधित आर्टिकल क्या हैं, तो ये हो गए 264 से लेकर 300 ए तक। ओके, ऐसे याद रखोगे कि 264 से स्टार्ट है फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट से, लेकिन लास्ट में संपत्ति का अधिकार कहाँ है 300 ए में, तो इससे 300 ए तक चला जाएगा, लास्ट है। ठीक, चलो सोना नहीं है, पूरा याद करना है, हमारी बात को सही से सुनना है। चलो, क्योंकि ये बोर नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम चला रहे हैं। ठीक है, बोर हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, बोर नहीं होना है आपको। तो हमने कहाँ तक देख लिया, हमने देख लिया कि पार्ट 12 हो गया कंप्लीट, पार्ट आ गया 13, पार्ट कौन सा आ गया, पार्ट आ गया 13, 13 में दिया है ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक, और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब हो गया तुम्हारा वाणिज्य, और इंटरकोर्स मतलब क्या हो गया, इंटरकोर्स मतलब समागम, किसके बीच, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बीच समागम। ठीक, तो ट्रेड करना है आपको, और क्या करना है, व्यापार करना है, वाणिज्य करना है, और इंटरकोर्स मतलब उनके बीच समागम, समागम मतलब होता है इंटरकोर्स, ये समझ लो, मतलब ट्रेड से रिलेटेड है जितना भी है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, सबसे रिलेटेड जो भारत की टेरिटरी है उसके अंदर जो करना है, इससे संबंधित आर्टिकल क्या है। तो 300 तक तो आप 300 ए तक तो पढ़ ही गए, 301 से लेके 307, कहाँ तक 307, इससे संबंधित आर्टिकल है। फिर अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसकी आप तैयारी करने वाले कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, यानी चाहे आपका संघ के अंतर्गत हो चाहे राज्य के अंतर्गत हो। ठीक है, इसके अंदर जो सर्विसेज आती हैं उससे संबंधित प्रावधान है। तो क्या है इसे समझिए आप, 308 से लेके इसमें है 312
8 से लेके 323, कितना 323, 323 है ना, 323, यानी 308 से लेके 323 तक है। ओके, मतलब जो यूपीएससी और यूपीपीएससी का गठन होता है वो 308 से लेके 323 के बीच में आता है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 14 तक आपने 14 भाग कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम पहुंच गए हैं भाग नंबर 14A। 14A बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 14A? ट्रिब्यूनल्स। किससे संबंधित ट्रिब्यूनल्स हैं? ट्रिब्यूनल्स हैं तो ट्रिब्यूनल्स से मतलब अधिकरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकरण लिखते हैं। चलो, कभी कभी अधिकरण बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए लिख देते हैं। इसको बोलते हैं अधिकरण। इंग्लिश में बोला जाता है इसका ट्रिब्यूनल्स। आखिरकार ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के। ठीक है, अब हम बता दे रहे हैं। इसमें होता है 323A, एक होता है 323B। ये जो होता है सरकारी अधिकरण यानी गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक, और ये होते हैं, इसमें होते हैं अदर ट्रिब्यूनल्स यानी अन्य अधिकरण। ठीक है, अदर ट्रिब्यूनल्स आते हैं। ये 2 अधिकरण हैं, दोनों बता दिए आर्टिकल्स 323A 323B। ओके, अब इलेक्शन, हमारा प्यारा इलेक्शन कमीशन जो कि नेताओं के भाग्य का निर्धारण करता है, अर्थात क्या है? इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। तो ये आर्टिकल हैं आपके, कौन सा डील करता है? 323 तक कर चुके हो। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 324 ठीक से लेके 329 तक। क्या हो गया? 323 से लेके 329 तक ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इसमें इलेक्शन कमीशन 324 के तहत निर्धारण होगा, नियुक्ति होगी, फिर उसको काम करेगा। इन्हीं अनुच्छेद के तहत उसको शक्ति मिली हुई है। ओके, यहाँ तक क्लियर। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन। भाग 14 में क्या है? आपने पढ़ा था सेवाएं, सर्विसेज अंडर यानी यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, फिर 14A में आपने पढ़ा ट्रिब्यूनल्स, क्लियर। 15 में पढ़ा इलेक्शंस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना प्यारा कौन सा? 16। क्या देखते हैं? 16 में क्या है देखिए। 16 में हम देखते हैं तो 16 में हमारा है स्पेशल प्रोविजन। किससे संबंधित है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ठीक, सर्टेन क्लासेस। अब सर्टेन क्लासेस कौन से हैं? ठीक, कुछ वर्गों के से संबंधित हैं, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, विशेष उपपद या प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देख ले रहे हैं इससे संबंधित मुख्य आर्टिकल। 329 तक हो चुका था, तो 330 से लेके 342 से कितना? 330 से लेके 342 एंड 342A। ये अमेंडमेंट होने के बाद ये आर्टिकल यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, आपका भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक, इससे संबंधित हैं। तो राजभाषा का प्रावधान है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है क्या? राजभाषा। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजभाषा। ओके, आखिरकार ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब हो गया राजभाषा। इससे संबंधित आर्टिकल क्या हैं? इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 342 तक हो गया, 343 से लेके 351 तक ये प्रावधान है आपके, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान क्या है? यही प्रावधान रहेंगे। इतना तक समझ में आ गया। ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें? भाग 17 में। आर्टिकल है 343 से लेकर 351। ओके, अब देखा आर्टिकल नंबर कितना? 352, यानी 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रावधान कहाँ है? 360 तक। ठीक, 360 तक। ओके, 352 से लेकर 360 इमरजेंसी के प्रोविजन है। ठीक, और इमरजेंसी के प्रोविजन क्या है इसको हम डिटेल में हमने आपको बता रहे हैं। ये सब डिटेल में तो हम आगे देखेंगे। अभी हम आपका बस माइंड मैपिंग करने हैं, फ्रेमिंग कर रहे हैं, ताकि आपको अंदर आपके दिमाग में कैसे फिट करना है हमको पता है। ठीक, मिसलेनियस है, प्रकीर्ण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी आपातकाल। इसमें आपात प्रावधान क्या बोलते हैं? आपात प्रावधान। ठीक है, आपात प्रावधान है। क्या है? आपात प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन
प्रावधान, ठीक है। प्रोविजन का मतलब प्रावधान, ओके। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो इसलिए लिखते चले, आपातकालीन प्रावधान, ओके। मिसलेनियस मतलब क्या हो गया, ये प्रकीर्ण, मिसलेनियस का मतलब होता है प्रकीर्ण, ओके, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल इसमें 360 तक हो गया, 361 से लेके 367 तक, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। बस ये देख लो, अभी आगे तो हम देखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट होंगे वही हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। अभी सब बता दे रहे एक तरफ से। भाग नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, अमेंडमेंट करना है, किसका, संविधान का, ठीक है। संविधान का अमेंडमेंट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस में करते हैं, 368 के तहत। कौन सा आर्टिकल है, 368, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना बस, ठीक। इसको आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे करते हैं प्रोविजन, जब आएगा तब तो हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले। तो हम देखने वाले हैं अब कौन सा, पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 में टेम्परेरी प्रावधान है, जो 371 था, कौन था, 371, 370, ये सब टेम्परेरी प्रावधान है। तो किस में है, पार्ट 21 में, ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन 371 में है, ठीक है। तो इसमें 370 वाला प्रावधान किस में है, 371 वाला किस में है, इसी में, ठीक। लेकिन ये प्रावधान कहाँ से हैं, कितने से कहाँ तक जाता है, तो ये तो इसमें है, ये हमने इसलिए बता दिया तो क्योंकि हटा है, ये अक्सर विवाद में रहता है। तो 369 से लेके, ठीक, 369 से लेके 392 तक प्रावधान है, ठीक। ये आर्टिकल है, आर्टिकल कितने हैं, ये वाले आर्टिकल है, यानी 369 से लेके 392, ओके। अब देखो, अब चलो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर आपका कितना है, 22, पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 22, क्या है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब संक्षिप्त नाम, ठीक। कमेंसमेंट ऑथोरिटीज मतलब संक्षिप्त नाम क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ, और निरसन, अपील मतलब निरसन, ठीक है। तो इससे संबंधित आर्टिकल क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट समझ लो, बस समझ लो, शॉर्ट टाइटल्स और कमेंसमेंट अथॉरिटी सब अगर आ जाए तो आर्टिकल इसी में, हाँ, कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल आ जाता है 392 से लेकर 395 तक लास्ट है, ये तो पता ही है आपको। आर्टिकल कितने हैं, 395, तो 92 से लेकर 95 आपका आखिरी है का, ठीक। हाँ, एक हम आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो बता दे रहे हैं, 395 आर्टिकल जो है ये कई बार विवाद में रहता है, कई बार इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये इसको प्रीवी पर्स से संबंधित है, किससे, प्रीवी पर्स के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। क्या, कब ये हटाया गया था, इसका मतलब क्या था, वो हम सब डिटेल में पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले। अभी फिलहाल जितना सब बता रहे हैं उतना अच्छे से रट लेना, आपको क्या कर लेना, रट लेना, आगे चल के देखेंगे जो कुछ होगा, ठीक। समझ में आया दोस्तों, और इसको रटना, एक एक चीज़ देखना है, गड़बड़ नहीं करना मामला, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को लाइक, तो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक करोगे तो लिखो कि क्या गड़बड़ी है, क्या तो आपको पसंद नहीं आया। लाइक करते हो तो बताओ क्या चीज़ अच्छा लगा, और क्या और आपको चाहिए सुधारो, तो चीज़ बताओगे तभी तो हम करेंगे ना। और ये मत देखो, हाँ, लास्ट में ये मत देखना है कि छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम आ रहे हैं, क्वालिटी देखना है, क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो देखिए, आपका फ़ायदा होगा, ठीक। जरूरी नहीं है मिलियंस में व्यूज हो, मिलियंस वाले भी भेड़ चाल की तरह मत चलो, कुछ अलग बनो, अपने कुछ अलग बनना है अपने आप को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।